हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम बात करेंगे वीकली करंट अफेयर्स की। मतलब 27 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक के करंट अफेयर की हम बात करेंगे। तो इस लेक्चर को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि रिसेंटली उत्तर प्रदेश में एक नया जिला बनाया गया है जिसका नाम क्या है? कल्याण सिंह नगर है। तो वो जिला कौन सा बनेगा? वो 76 जिला बनेगा उत्तर प्रदेश का। तो राइट आंसर क्या है कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ ने कल्याण सिंह नगर नाम के एक नए जिले की गठन की घोषणा की है। यह जो राज्य है जो 76 जो है डिस्ट्रिक्ट बनेगा। इस गठन जो है अलीगढ़ के अतरौली और गगारी तहसीलों और बुंदेल शहर की दबाई तहसीलों को मिलाकर किया जाएगा। इस जिले का नाम राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के सम्मान में रखा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही उत्तर प्रदेश में नौसेना शौर्य संग्रहालय कहाँ बना है? तो वो उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ के अंदर बनाया गया है। तो उसमें उसका क्या फ़ायदा है? जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में नौसेना शौर्य संग्रहालय का निर्माण के लिए निर्देश दिए हैं। यह संग्रहालय क्या करेगा? इसमें भारतीय नौसेना की शौर्य गाथाओं और हिंद महासागर क्षेत्र के भारत की समुद्री क्षमताओं पर एक जीवित प्रतिमा बनेगी। संग्रहालय का जो रूप होगा वो एक जहाज, एक शिप के रूप में होगा। उसके साथ साथ कुछ और संग्रहालय भी रिसेंटली बनाए गए हैं, उन पे एक नज़र डालते हैं। भारत का जो पहला सेमीकंडक्टर नवचार संग्रहालय है हैदराबाद में खोला गया है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक श्री कृष्ण संग्रहालय को एक नया विंग स्थापित किया गया है। केरल राज्य में रामचंद्रन संग्रहालय खोला गया है। अश्विनी जो लोहानी है प्रधानमंत्री संग्रहालय व पुस्तकालय को निर्देशक नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस जो है 18 मई को मनाया जाता है। युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। INS गुलदार भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनाया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में पहले स्थान पर कौन है? तो उसका जो राइट आंसर है पहले स्थान पर अमेरिका है। तो अभी एक नया इंडेक्स सामने आया है जिसका नाम है ग्लोबल फायरवर्क इंडेक्स है। इसमें क्या करते हैं? इसमें सिर्फ सैन्य क्षमताओं की तुलना की जाती है कि किसके पास कितनी सेनाएं हैं, क्या क्या उस सेनाओं के पास शक्ति है, क्या जनशक्ति है और कितना पैसा उसके ऊपर लगा रहा है। तो इसमें जो 145 देशों की जो सेनाएं हैं उनका आंकलन किया गया। तो आंकलन में ये पाया गया कि दुनिया की जो सबसे सारी सेनाएं हैं वो अमेरिका के पास है। रूस और चीन संयुक्त रूप से हैं। थर्ड नंबर पर भारत आया है और उसने दक्षिण कोरिया को पीछे करते हुए भारत थर्ड नंबर पर पोजीशन बनाई है। उसके साथ साथ कुछ और भी जो महत्वपूर्ण सूचक हैं, जैसे ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत 52 नंबर पर है। नीदरलैंड पहले स्थान पर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 123 में से 102 स्थान पर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर सबसे ऊपर है, भारत का 85 स्थान पर है। और वैश्विक नवचार सूचक में भारत 38वें स्थान पर है, पहले पे स्विट्ज़रलैंड है। NIRF रैंकिंग में भारत का जो पहला स्थान है IIT मद्रास को मिला है। वैश्विक शांति सूचक में 2025 में आइसलैंड सबसे ऊपर है और भारत 115वें स्थान पर है। ऊर्जा दक्षता सूचक 2024 की बात करें तो महाराष्ट्र सबसे ऊपर रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि साइबर खिलाफ जो संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए हैं? तो उसका जो राइट आंसर है 72 देशों ने उसके ऊपर हस्ताक्षर किए हैं। तो उसमें ये कहाँ पर हुआ है? ये समारोह है ये वियतनाम में हुआ है। पर आप ये भी याद रखोगे भारत ने इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। और ये बहुत सारी चीज़ों को कवर करता है। हैकिंग को करता है, ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी, गैर सहमति से निजी तस्वीरें साझा करना, मनी लॉन्ड्रिंग आदि चीज़ों पर जो है संयुक्त राष्ट्र ने कन्वेंशन किया है, उसके ऊपर 72 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। उसके साथ है हाल में ही विश्व का सबसे बड़ा जो कीट है जो जिसका नाम क्या है एटलस मोथ है। तो वो किस जगह पर देखा गया है? तो वो हाल में ही कर्नाटक में देखा गया है। तो कर्नाटक में को दावणगेरे जिले की गुड़हाली कारवार क्षेत्र में ये देखा गया है। सबसे बड़ा पतंगा है। और ये कहाँ पर ये कहाँ पर जाति पाई जाती है? नेपाल में, पूर्वोत्तर भारत, बांग्लादेश, भूटान, चीन, कंबोडिया, वियतनाम और ताइवान में पाई जाती हैं। ये फेमस इसलिए है कीट क्योंकि ये विशाल जो पंखों के फैलाव के लिए प्रसिद्ध है, जो 25 से 30 सेंटीमीटर तक पहुँच सकते हैं।
उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही महिला वनडे विश्व कप में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है। तो उनका नाम है मारिजाने काप जो हैं वो सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली बनी है। तो उन्होंने कितनी विकेट ली हैं, उन्होंने 44 विकेटें ली हैं इतिहास में सबसे ज़्यादा। और अगर हम बात करें तो वो कब ये जो विश्व कप हुआ है सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने 5 विकेटें ली हैं। तो आप ये भी रखोगे कि जो भारत की पहली पूर्व खिलाड़ी हैं झूलन गोस्वामी, उन्होंने 43 विकेट लेके उनका जो रिकॉर्ड है 43 से 44 करके रिकॉर्ड तोड़ा है उन्होंने। उसके साथ है एक हाल में ही जो मोनी ने एशियाई युवा खेल 2025 में लड़कियों के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में कौन सा पदक जीता है। तो उसका राइट आंसर है स्वर्ण पदक उन्होंने अपने नाम किया है। ना सिर्फ मोनी हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, उसके साथ साथ है जयवीर सिंह है जिन्होंने लड़कों में 55 किलोग्राम फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक जीता है। अभिन जो बिश्नोई है लड़कियों में 69 केजी में रजत पदक, और कोमल वर्मा ने कांस्य पदक लड़कियों में 49 जो केजी में, और लड़कियों में 43 केजी के अंदर रचना ने कांस्य पदक अपने नाम किया है। उसके बाद है हाल में ही नया पोर्टल लॉन्च किया गया है, किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या है क्लैंप है। ये लॉन्च किया गया है कोयला मंत्रालय द्वारा ये लॉन्च किया गया है। उसके साथ साथ कुछ और भी पोर्टल हैं और उनके जारी करता है ECI नेट ऐप जो है भारतीय चुनाव आयोग, प्रतिभा सेतु पोर्टल यूपीएससी, प्रभाव जो है पोर्टल भारतीय रिजर्व बैंक, उम्मीद पोर्टल केंद्र सरकार, सचेत ऐप राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, AI चैट सारथी हरियाणा सरकार, ई सेहत ऐप जम्मू कश्मीर, राइस ऐप उत्तर प्रदेश सरकार, स्वरेल ऐप भारतीय रेलवे, RBI डाटा पोर्टल RBI द्वारा लॉन्च किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही जो स्थापना दिवस मनाया गया है 1 नवंबर को, तो 1 नवंबर को ना सिर्फ हरियाणा बना है, उसके साथ साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल की स्थापना हुई है। वो कब हुई है 1 नवंबर को। अगर हम बात करें 1 नवंबर 1956 में, तो चार जो हैं राज्य क्यों हुई हैं। सबसे पहले पे है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, और जो केरल है उनकी जो स्थापना हुई है किसके एक्ट के थ्रू हुई है, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के थ्रू हुई है। उसके बाद अगर हम बात करें 1 नवंबर को, तो हरियाणा और पंजाब की जो राज्यों की स्थापना हुई है, बट आप ईयर याद रखोगे ये 1966 है, और यहाँ पे पंजाबी और हिंदी भाषाओं के आधार पे हमें अलग किया गया था। तो और चंडीगढ़ को दोनों की राज्यों की साझा राजधानी बनाया गया था। अगर हम बात करें 1 नवंबर 2000 की, तो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी। आपको ये भी याद रखना चाहिए कि मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, वो किस देश में किया गया है। तो वो चाइना के अंदर इसका अनावरण किया गया है। उसके साथ साथ हाल में ही जो महत्वपूर्ण प्रतिमाएं हैं उनको भी एक नज़र डालते हैं। सुनील गावस्कर की जो प्रतिमा वानखेड़ा स्टेडियम मुंबई, सचिन तेंदुलकर की पेंटी लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन, जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा वानखेड़ा स्टेडियम मुंबई, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा राजकोट किला महाराष्ट्र, तिरुवल्लुवर की प्रतिमा जो है सैगरी फ्रांस में, 21 फीट जो महाराणा प्रताप की प्रतिमा हैदराबाद, जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा देहरादून उत्तराखंड, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा पंजाब पाकिस्तान के अंदर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो जयंती है उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस 2025 कब मनाया गया है। तो वो 31 अक्टूबर 2025 में ये राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया है। तो आपको ये भी याद रखना है कि अब की बार जो थीम ये कौन सी जयंती थी, 150 जयंती थी, 150 जयंती थी उनकी। ये थीम क्या थी, एक भारत और आत्मनिर्भर भारत। जन्म कब हुआ है, 31 अक्टूबर 1875 में। इनको लोहा पुरुष से भी माना जाता था, और लोह पुरुष माना जाता था। इनको सरदार की उपाधि भी मिली है। उसके साथ आप ये भी याद रखोगे 31 अक्टूबर 2018 में गुजरात के केवड़िया में इनकी जो स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है। उसके बाद अगला, उसके साथ साथ कुछ और भी जन्म तिथि हैं और प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जिनकी जयंती मनाई जाती है, जैसे कि महात्मा गांधी 2 अक्टूबर इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, स्वामी विवेकानंद 12 जनवरी नेशनल यूथ डे, पंडित जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर चिल्ड्रन डे,
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 14 अप्रैल कॉन्स्टिट्यूशन डे अम्बेडकर जयंती। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी पराक्रम दिवस। अटल बिहारी वाजपेयी 25 दिसंबर गुड गवर्नेंस डे। राजीव गांधी 20 अगस्त सद्भावना डे मनाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाँ, अक्टूबर 2025 में मोदी का मिशन नामक जो पुस्तक का विमोचन किया गया है, इस पुस्तक के लेखक जो हैं वो कौन है, तो उनका नाम है ब्रिजेश देसाई जो हैं वो उनके लेखक हैं। उसके साथ साथ कुछ और बुक्स भी जो हाल में ही पुस्तक और लेखक की बात करें, ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिया डीप स्ट्राइक इनसाइड द पाकिस्तान, लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों। डिफरेंट बट नोट लेस अनुपम खेर ने। बिलीवर डिलीम जो है अभिषेक चौधरी ने। दापन टेल फ्रॉम द कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट इस पर चक्रवर्ती। डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डिलिमिटेशन द नॉर्थ साउथ डिवाइड इन इंडिया रवि के मिश्रा। डेमोक्रेसी हार्टलैंड इनसाइड द बैटल फॉर द पावर इन साउथ एशिया SY कुरैशी द्वारा लिखी गई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि दक्षिण एशिया जो एथलेटिक चैम्पियनशिप 2025 में भारत ने कितने पदक अपने नाम किए हैं, तो उनका जो राइट आंसर है 58 जो पदक हैं उन्होंने अपने नाम किए हैं। अगला क्वेश्चन, ITBP जो है अब भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने अपनी 64 जो स्थापना 64वीं स्थापना दिवस मना रहा है, तो आपको ये याद रखना है कि इसकी जो स्थापना है वो कब हुई है। तो ये इसकी स्थापना 1962 24 अक्टूबर को इसकी स्थापना हुई है। तो हाल में ही हुआ क्या है, ITBP ने अपना 64वां राइजिंग डे मनाया है। 62 में इंडो चाइना वॉर के बाद इसकी जो है स्थापना हुई है। और इसका काम क्या है, भारत और तिब्बत जो चीन की सीमा पर सुरक्षा देना। कब बनी है, 24 अक्टूबर 1962 में। डायरेक्टर जनरल कौन है, परवीर कुमार। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत मूल के इतिहासकार सुनील अमृत को उनकी किस कृति के लिए 2025 में ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज से सम्मानित किया गया है, तो उसका राइट आंसर है द बर्निंग अर्थ द एन इन्वायरमेंट हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स की वजह से इनको मिला है। उसके साथ साथ सिविल मिलिट्री फ्यूजन एज अ मैट्रिक ऑफ अ नेशनल पावर एंड कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला द्वारा ये लिखी गई है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही 2025 एशिया युवा खेल का जो आयोजन किया जा रहा है वो कहाँ किया जा रहा है, तो उसका नाम है बहरीन के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। तो और ये किसके द्वारा किया जा रहा है, ऑर्गेनाइज़र हैं इसका ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। 2009 में पहला एशियन जो यूथ गेम है सिंगापुर में यूथ हुआ था। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ये एक एशिया की गवर्निंग बॉडी है जिसकी फॉर्मेशन 16 नवंबर 1982 में हुई है। हेडक्वार्टर कुवैत है। मेंबरशिप 45 नेशनल ओलंपिक कमेटी है और जो प्रेसिडेंट है रणधीर सिंह है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हाल में ही UNCTAD जो है यूनटैड में जो 16वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो उसका जो राइट आंसर है जिनेवा के अंदर किया गया है। उसके साथ साथ कुछ और सम्मेलन हैं जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि 51 जो G7 समिट है कनाडा में। G20 2025 साउथ अफ्रीका में। G20 समिट 2026 मियामी USA में। 17 जो ब्रिक्स समिट है 2025 ब्राज़ील में। और उसके बाद 18 ब्रिक्स समिट 2026 इंडिया में। क्वाड समिट 2025 इंडिया। 46 एशियन समिट है कुलालपुर जो मलेशिया में। SCO जो समिट 2025 चाइना में। नाटो समिट 2025 नीदरलैंड। 6 बिम्स्टेक समिट जो है थाईलैंड में। COP30 2025 ब्राज़ील में। COP29 2024 बाकू में। इंटरनल पोल की जो गवर्नेंस कमेटी की है UAE के अंदर की गई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि किस देश में 30 दिनों का आपात जो स्टेट ऑफ इमरजेंसी घोषित की गई है, तो उसका जो राइट आंसर है ब्राज़ील में की गई है। वहाँ पे जो ड्रग्स माफिया है उसके चलते हुए कई लोगों की मौत हुई है, तो वहाँ पर आपातकालीन स्थिति चली हुई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, गंगा नदी में निर्मित भारत के पहले ग्लास सस्पेंशन ब्रिज का नाम क्या है, तो उनका नाम है बजरंग सेतु उसका नाम है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन, हाल में ही ग्लोबल फाइनेंस के अनुसार विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता जो बैंक 2025 कौन सा बना है, तो उसका जो राइट आंसर है एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना है। जो क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनको देख लेते हैं। श्रीनगर की डल झील में फ्लोटिंग एटीएम शुरू करने वाला बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। एसबीआई में तैरता हुआ पहला एटीएम 2004 में केरल के में लॉन्च किया गया। महिला उद्यमी को बिना गारंटी लोन देने की योजना अस्मिता लोन योजना है। भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष हैं श्रीनिवासलू शेट्टी। आयात निर्यात सेवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए एसबीआई ने वैश्विक व्यापार जो वित्त केंद्र शुरू किया है वो कोलकाता और हैदराबाद में शुरू किया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही भारत के तीसरे सबसे ज़्यादा वनडे रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन से हैं, तो जो उनका नाम है वो है रोहित शर्मा। और रोहित शर्मा ने 11,249 रन बनाए हैं। उनसे पहले सचिन तेंदुलकर ने सबसे ज़्यादा रन बनाए हुए हैं, वो 18,426, और विराट कोहली ने 14,181 रन बनाए हुए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें 2026 इंटरनेशनल जो साइकिलिंग रेस की जो मेज़बानी कौन सा देश करेगा, तो उसका जो राइट आंसर है वो भारत के अंदर की जाएगी। भारत में भी कहाँ पे, भारत में महाराष्ट्र के पुणे में ये की जाएगी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही कुकर जो त्योहार किस देश में मनाया जाता है, तो उसका राइट आंसर है नेपाल के अंदर, बी इज़ द राइट आंसर। उसके साथ साथ कुकर त्योहार में जो ये कुत्तों का त्यौहार होता है 5 दिवसीय त्यौहार होता है, जिसके अंदर प्रेम निष्ठा और सुरक्षा के लिहाजे से इसे मनाया जाता है। और नेपाल में कुत्तों को यम का साथी बोला जाता है। उसके साथ साथ वहाँ पे गई तिहार भी मनाया जाता है, जिसमें वो गाँव जो गाय हैं उनको पूजते हैं, उनको लक्ष्मी के रूप में वहाँ पे पूजा की जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि गुजरात में हड़प्पा स्थल पर 4,000 साल पुराने राजमार्ग होटल की खोज की गई है, वो कहाँ की गई है, तो सी इज़ द राइट आंसर, कोटेड़ा बडाली जो है वहाँ पर की गई है। और तो आपको हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में भी पता होना चाहिए। टाइम पीरियड 2500 से 1750 बीसी, और ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। और आपको ये पता नहीं, ये सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, इन सब में तक यहाँ तक फैली हुई है। और याद रखना कि जो इस सभ्यता का जो पहला नगर हड़प्पा था, उसकी खोज दयाराम साहनी ने की है 1921 के अंदर। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हाल में ही कौन सा देश पहली बार एशिया पैसिफिक जो एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ग्रुप की जो मीटिंग है उसकी बैठक पर आयोजित कर रहा है, तो वो है इंडिया, राइट आंसर है। तो उसके साथ साथ कुछ और भी कार्यक्रम और सम्मेलन है। ग्लोबल फिटनेस फेस्ट 2025 मुंबई में, और उसके बाद 8th जो ISA बैठक जो है नई दिल्ली में। ई गवर्नेंस 2028 जो राष्ट्रीय सम्मेलन है विशाखापट्टनम। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन नई दिल्ली में। विश्व टी कॉन्फ्रेंस कोची में। 5वां तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन चेन्नई में। और दूसरे बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन विशाखापट्टनम। वेव दुनिया का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट मेला मुंबई में। रायसीन जो सीना जो डायलॉग है नई दिल्ली के अंदर किया गया। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडो पैसिफिक जो इन रीजनल डायलॉग 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो उसका राइट आंसर है बी, नई दिल्ली के अंदर ये किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य का सारड़ा जंगल का वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने का निर्देश दिया है, तो उसका जो राइट आंसर है वो है हाल में ही ये किया गया है। तो आपको ये भी याद रखना है कि ये कहाँ पर पाया जाता है, ये झारखंड में है, तो सी इज़ द राइट आंसर। तो झारखंड में, क्योंकि यहाँ पर जो ओर की है, आयरन ओर है, उसकी ज़्यादा तस्करी हो रही है, इसकी वजह से इसको जो है जो अवैध खनन की गतिविधियों से जो इलीगल माइनिंग एक्टिविटी हो रही थी उसके चलने से पर्यावरण को खतरा है। इसकी वजह से यहाँ पर क्या किया गया है, घोषित किया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि वन्यजीव अभयारण्य को इसके ऊपर रोक लगाई जाए। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही जो अक्टूबर 2025 में जो आयरलैंड की 10वीं जो राष्ट्रपति हैं वो कौन चुनी गई है, तो उनका जो सी इज़ द राइट आंसर, कैथरीन कुनोली जो हैं उनको हाल में ही चुना गया है। और उसके बाद
अगला क्वेश्चन पूछा गया है किस राज्य में जो पारा जो वन्य जीव अभयारण्य है उसमें लगभग 50 साल बाद काले हिरण की आबादी को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया गया है, तो वह है छत्तीसगढ़ इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अक्टूबर 2025 में भौतिक मतलब फिजिक्स के क्षेत्र में जो योगदान देने के लिए मरणोपरांत जो विज्ञान रत्न सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, तो उनका नाम है जयंत विष्णु नीलाकर। उसके बाद अगला क्वेश्चन 40वें यूरोपीय शतरंज क्लब कप प्रतियोगिता है 2025 में डी गुकेश और दिव्या देशमुख ने कौन सा पदक अपने नाम किया है, तो उसका राइट आंसर है दोनों ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन अक्टूबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने हाल में ही आयोजित जो है 22वें आसियान जो भारत शिखर सम्मेलन में वर्चुअल रूप से किसे संबोधित किया है, तो वो कहाँ पर किया है, कुआलालंपुर मलेशिया में संबोधित किया है वर्चुअली रूप से। उसके बाद अक्टूबर 2025 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 150 साल पुरानी दरबार मूव परंपरा को 4 साल के अंतराल में बाद में बहाल किया है, तो राइट आंसर इज जम्मू कश्मीर। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर जो गठबंधन है इंटरनेशनल सोलर एलियंस की 8वीं सभा कहाँ पर आयोजित की गई है, तो उसका जो राइट आंसर है वो नई दिल्ली में आयोजित की गई है। अगला क्वेश्चन किस कंट्री के अंदर जो अभी हाल में ही किस देश ने डोनाल्ड ट्रंप को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑफ मैग्नुआ से सम्मानित किया है, तो उसका जो राइट आंसर है साउथ कोरिया द्वारा वो सम्मानित दिया गया है। उसके बाद भारत की किस कंपनी ने रूस के UEAC के साथ SJ-100 विमान बनाने का समझौता किया है, तो वो है हाल द्वारा वो जो किया गया है मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा कंपनी द्वारा वो किया गया है। उसके बाद तमिलनाडु के किस काल की लगभग 1000 साल पुरानी मूर्ति मिली है, तो वह है चोला काल की लगभग 1000 साल पुरानी मूर्तियाँ हाल में ही पाई गई। उसके बाद अगला क्वेश्चन RBI ने जो कोटक महिंद्रा बैंक के जो पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम क्या है, जो CS राजन है उनको नियुक्त किया है। उसके साथ साथ अगले क्वेश्चन में हाल में ही जारी नवीनतम ICC पुरुष ODI बल्लेबाज रैंकिंग में शीर्ष में स्थान पर किस भारतीय खिलाड़ी को हासिल हुआ है, तो उनका जो नाम है रोहित शर्मा को हासिल हुआ है। अगला क्वेश्चन में यशिता ने 2025 में एशिया युवा खेलों में लड़कियों की फ्री स्टाइल कुश्ती 61 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता है, तो उनका जो राइट आंसर है स्वर्ण पदक उन्होंने अपने नाम किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन किसे क्रिकेटर नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई है, तो उनका नाम है जेम्स एंडरसन को नाइटहुड की उपाधि दी गई है। उसके बाद किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी को इंटरनेशनल मास्टर का खिताब प्राप्त हुआ है, तो उनका नाम है नमितवीर सिंह वालिया जो पंजाब के हैं, उन्हें ये मिला है। उसके बाद हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद 2025 का 7वां जो एडिशन कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, तो उसका जो राइट आंसर है नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन 4000 साल पुरानी जो हड़प्पा करावा सराय जो है कहाँ पर मिली है, तो उसका जो राइट आंसर है वो गुजरात के अंदर हाल में ही पाई गई हैं। उसके बाद हाल में ही किसने दक्षिणी नौसेना कमान के प्रमुख का कार्यभार संभाला है, तो उनका जो नाम है समीर सक्सेना है जिन्होंने ये कार्यभार संभाला है। उसके साथ साथ कुछ और भी हैं। इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन की जो पहली महिला अध्यक्ष है शांता रंगास्वामी, और कार्तिक नारायण गूगल क्लाउड के साथ चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर के रूप में शामिल हुए हैं। न्यायमूर्ति प्रीतमा M सिंह जो दिल्ली उच्च न्यायालय की है, उन्होंने वीपो के सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष बनी है। अकाई पद्मशाली जो है सर्वोच्च न्यायालय की समिति की पहली ट्रांसजेंडर बनी है। निर्मला मिंडा जो है एशो कैम के अध्यक्ष बने हैं। विवेक मेनन जो है IUCN के एशियन जो है अध्यक्ष बने हैं। तरुण गर्ग हुंडई इंडिया के पहले भारतीय MD और CEO बने हैं। उसके बाद अगला है भारत और अमेरिका में 10 वर्षीय रक्षा और सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए हैं, तो उसका राइट आंसर है 31 अक्टूबर 2025 को किए गए हैं। भारत की तरफ से कहाँ और ये कहाँ पर किए गए हैं, ये कुआलालंपुर मलेशिया में भारत की तरफ से राजनाथ सिंह थे। अमेरिका के जो रक्षा सचिव थे जो पीटर हेगसेथ थे, उन्होंने इन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
उसके साथ साथ कुछ और समझौते हुए हैं जो रिसेंटली, उनको भी देख लेते हैं। भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ का समझौता 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगा। कोचिन शिपयार्ड ने जो है जहाज निर्माण का बढ़ावा देने के लिए HD कोरिया के साथ समझौता किया है। भारत मोरक्को ने रक्षा समझौता किया है। और शिक्षा और शोध के लिए IIT कानपुर और वियतनाम यूनिवर्सिटी ने समझौता किया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद गूगल ने महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने का समझौता किया है। भारत और UK के बीच मुक्त व्यापार समझौता 24 जुलाई 2025 से हस्ताक्षर किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हाल में ही फाइंडिंग होम जो अगेन नाम की जो पुस्तक है वो किसने लॉन्च की है, तो उनका नाम है ऋचा शर्मा द्वारा वो लॉन्च की गई है। उन्होंने क्या उसमें क्या बताया है, ऋचा शर्मा का जो उपन्यास है फाइंडिंग होम अगेन आवर क्वेस्ट टू बिलोंग, हाल में ही लॉन्च की गई है। इस उपन्यास में उन्होंने विस्थापना और शहरी अकेलेपन से जुड़ी हुई भावनात्मक उलझनों पर आधारित है। और ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है, किसने प्रकाशित की है, ये न्यू वॉइस प्रेस द्वारा ये प्रकाशित की गई हैं और वो अरुणाचल प्रदेश से हैं। उसके साथ साथ कुछ और भी पुस्तकें हैं 2000 और लेखक हैं 2025 के, जैसे कि दे विल शूट यू मैडम हरिंदर बावजा, और डिफरेंट बट नॉट लेस अनुपम खेर, मदर मैरी कम टू मी अरुंधति रॉय, द चोला टाइगर एवेंजर ऑफ सोमनाथ अमीश त्रिपाठी, द कॉन्सिक्वेंसेस नेटवर्क साकटा श्रीनिवासु राजू, अ ट्रीटीज फ्रॉम द रिमार्केबल रोहित आर कौशिक, बुक बेस्ड ऑन अ शेक्सपियर VS रवि, जनता की कहानी मेरी आत्मकथा बडारू दात्रे द्वारा लिखी गई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही रेड कमांड ऑपरेशन चलाया गया है, वो कहाँ पर चलाया गया है, वो ब्राज़ील के अंदर चलाया गया है। और क्यों? क्योंकि ब्राज़ील के अंदर हाल में ही जो नशा है, मतलब वहाँ पर उसके ड्रग्स जो गिरोह है उसको ख़त्म करने के लिए खिलाफ चलाया गया है, जिसमें अभी तक 132 लोगों की मौत हो चुकी है। उसके साथ साथ ये कहाँ पे चला है, ब्राज़ील के रेडियो जिनेरियो के अंदर ये चला गया है और ये अब तक का सबसे बड़ा अभियान चलाया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जो फिल्म महोत्सव है IFFI जो 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा, वो गोवा के अंदर आयोजित किया जाएगा। तो ये कब से कब चलेगा, 20 से 28 नवंबर 2025 गोवा में चलेगा। और इसके साथ साथ भारतीय फिल्म एंड टेलीविज़न संस्थान 18 नवंबर 2025 को मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों के साथ एक फिल्म जो है एप्रिसिएशन कोर्स को भी आयोजित करेगा। उसके बाद अगर हम देखें तो 70वें जो फिल्म फेयर अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म किसे मिली है, लापता लेडीज़ को। 71 जो फिल्म पुरस्कार में बेस्ट पिक्चर 12 फेल। 71 फिल्म फेयर जो बेस्ट एक्टर हैं शाहरुख खान और विक्रांत मैसी। और ऑस्कर 2026 में भारत की ओर से नीरज घेवन को हिंदी फिल्म होम बाउंड को आर्टिफिशियल एंट्री मिली है। भारत एनिमेटेड फिल्म देसी ऊन को एनीस 2025 जूरी में पुरस्कार जीता है। और रॉटरडैम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बॉल्ड गर्ल्स के नैपटेक अवार्ड जीता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही भारत में पहली बार GI टैग जो प्राप्त है एंडी और पुलिया कुडी नींबू का निर्यात कहाँ पे किया जाएगा, तो उसका ब्रिटेन में निर्यात किया जाएगा। आपको ये भी याद रखना है कि ये एपिडा जो है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कर्नाटक और तमिलनाडु में पहली बार यूनाइटेड किंगडम में GI टैग जो एंडी और पुलियाकुडी नींबू का निर्यात किया है। इस खेप में कर्नाटक के विजयवाड़ा में 350 किलो नींबू और तमिलनाडु के तेनकासी में 150 किलो पुलियाकाडी नींबू शामिल हैं। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन जो आपको एज अ टेस्ट है, ये आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि हाल में ही किस देश के परमाणु ऊर्जा में चलने वाले पायोडान अंडर वाटर ड्रोन का परीक्षण किया गया है। इसका जो राइट आंसर होगा वो आप कमेंट बॉक्स में दोगे। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।